बात करते हैं उन तरीकों के बारे में जिसके माध्यम से महिलाओं ने अपने अधिकार हासिल किए। कई बार उनको लगता है कि हमारे साथ में न्याय नहीं हो रहा है, तो उन्होंने सरकार के सामने अपना पक्ष रखा विभिन्न तरीकों से। वो तरीके कौन कौन से होते हैं, तो इसको हम समझेंगे महिला आंदोलन में। एक तो देखिए अभियान चलाना, जागरूकता अभियान चलाते हैं, अभियान चलाना हो सकता है। जागरूकता बढ़ाना, लोगों से मिलकर के उनको बात से समझाना, अभियान चलाना, जागरूकता बढ़ाना। अवेयरनेस प्रोग्राम जिसको आप बोल सकते हैं, जागरूकता बढ़ाना। हम गांवों में बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम चलाते हैं, तो अवेयरनेस लाती है जो जनता के अंदर, खास करके विमेन एम्पावरमेंट में, महिला सशक्तिकरण जिसको आप बोलते हैं। विरोध करना, कभी कभी आपको विरोध भी करना पड़ता है। आपने 6 में गंगाबाई का नाम सुना होगा, जब उसने कचरा जो साफ नहीं हो रहा था तो उसने विरोध किया था सभी को साथ में लेकर के। कई बार हमें बंधुत्व व्यक्त करना, जिसको आप ब्रदरहुड कहते हैं, एक दूसरे के प्रति प्रेम, भाईचारा, ये सारा जो प्रदर्शित करना पड़ता है, निभाना पड़ता है, तब जाकर के हम एक दूसरे का डेवलपमेंट कर पाते हैं। बात है यहां पर महिला सशक्तिकरण की। तो सबसे पहले अगर हम अभियान की बात करें, जो मूवमेंट चलते हैं, तो औरतों ने व्यक्तिगत तथा संगठन स्तर पर जो है ये कार्य किया है, संघर्ष किया है। लिख सकते हैं हम इसके अंदर, अभियान में क्या है कि औरतों ने, अर्थात औरतों ने व्यक्तिगत तथा समूह स्तर पर या संगठन बनाकर संघर्ष किया है। आपको रोजा पार्क्स याद होंगे। रोजा पार्क्स पहले चैप्टर में आपने पढ़ा था, अकेली महिला जिसने गोरे व्यक्ति को सीट देने से मना कर दिया, कहा कि मैं नहीं दूंगी, मैं थकी हुई हूं और मेरा राइट है, मैंने पैसे दिए इसके लिए। तो उसने भी संघर्ष किया था, फिर नागरिक अधिकार आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तो बहुत सारी चीजें हैं, तो कभी व्यक्तिगत, कभी संगठन। अब देखिए इसके अंदर क्या क्या हुआ, अब इसके अंदर आपको समझना है। औरतों ने अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ी है, कभी अकेले लड़ी है, कभी संगठन बना, संगठित होकर के लड़ी। तो अभियान चलाना में ये एक, ये दूसरा, अधिकारों की लड़ाई लड़ी, अधिकारों के लिए संघर्ष किया, अधिकारों की लड़ाई लड़ी, अभियान चला करके अपने अधिकार लिए। अभियान के द्वारा भेदभाव और हिंसा के विरोध में अभियान चले। से एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, भेदभाव व हिंसा के विरोध में अभियान। अब इसका एग्जाम्पल देखिए, जब इस तरह से हिंसा के विरोध में उन्होंने अभियान चलाया, तब जाकर के 2006 में, याद रखना ये जो अगर टॉपिक में लूं तो 2006 में महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा रोकथाम अधिनियम बना। जो डोमेस्टिक वायलेंस है, महिला को पीटा जाता, मारा जाता, गाली गलौज की जाती, अपशब्द कहे जाते, उसके साथ में दुर्व्यवहार किया जाता। इससे तंग आकर के जब महिलाओं ने विरोध प्रदर्शन किया, बारी बारी से सरकार तक अपनी बात पहुंचाई, जनता ने इनको सपोर्ट किया, तो 2006 में महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा रोकथाम अधिनियम बनाया गया। बहुत महत्वपूर्ण, याद रखना। कई बार पूछा है कि महिलाओं ने अभियान चला करके किस प्रकार से खुद को जागरूक किया, अपने हक की लड़ाई लड़ी। ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके अंदर देखते हैं कि ये कानून बनने से महिलाओं को जो है वो शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना से राहत मिली। इससे महिलाओं को शारीरिक, अर्थात फिजिकल जो असॉल्ट होता था, शारीरिक, और जो मेंटली हरासमेंट, मानसिक प्रताड़ना, इससे राहत मिली। तो अपने आप में एक बड़ा क्वेश्चन है, ये बड़ा आंसर भी है, लिख सकते हैं आप आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। और ये सब हम समाज में रहते हैं, हम लोग कई बार अखबार में पढ़ते हैं, नहीं तो आप नेट पे सर्च कर लेना 2006 का घरेलू हिंसा रोकथाम अधिनियम, आपको बहुत लंबा चौड़ा इसके अंदर ज्ञान मिल जाएगा। बहुत जरूरी भी है ये, उस समय मांग थी। ये एक ऐसा दौर था 2000 के आसपास, 1980 से 2000, वो एक दौर था जब महिलाओं के प्रति ज्यादा घरेलू हिंसा होती थी। तब जाकर के धीरे धीरे क्योंकि आप 8th क्लास में पढ़ेंगे कैसे इसके लिए जो है वो कानून बना। फिर सुप्रीम कोर्ट की अगर बात करें, न्यायपालिका की,
तो 1999 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा कि भाई जहां पे महिलाएं काम करती है और शिक्षण संस्थानें जो है जहां पे लड़कियां पढ़ती है या मान लीजिए महिलाओं का शिक्षण संस्थान है, वहां पर उनको यौन उत्पीड़न से सुरक्षा दी जाए, यौन प्रताड़ना से सुरक्षा मिले। देखिए इसको भी हम लिख सकते हैं इसके अंदर, अभियान के अंदर 1999 में सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि कार्यस्थलों पर जहां पे महिलाएं काम करती है, चाहे वो कंपनी भी हो सकती है, कोई ऑफिस भी हो सकता है ना, कोई भी एक जगह होता है, ये तो उसका जो कार्यस्थल है या फिर कार्यस्थल है और शैक्षणिक संस्थान है जहां पे लड़कियां पढ़ती है, महिलाएं काम करती है, शैक्षिक संस्थानों पर महिलाओं को यौन प्रताड़ना से सुरक्षा दी जाए और इसके लिए राज्य सरकारें काम करेगी और किया भी है। यौन प्रताड़ना से सुरक्षा, आजकल सभी जगह सेल बनी होती है, पता है, ह्यूमन सिक्योरिटी की। आप किसी भी ऑफिस में जाके पूछ लेना तो वहां पर एक प्रॉपर जो सेकंड अफसर होता है, मेरे हिसाब से वो इसको देख रेख करता है। अगर कोई ऐसा मामला सामने आता है तो कमेटी बना करके उसके ऊपर जांच की जाती है। तो ये देखिए ये है। अब हम और आगे बढ़ते हैं 1980 के डिकेड में, 1980 के दशक में जो दहेज वाला सिस्टम बहुत ज्यादा था, तो 1980 के दशक में दहेज प्रथा के प्रति, दहेज उत्पीड़न के प्रति, दहेज हत्याओं के विरुद्ध आवाज उठी, तो उस कानून को और कठोर किया गया। देखो मैं आगे और बढ़ता हूं अभियान चलाने में। 1980 के दशक में, 1980 के दशक में दहेज हत्याओं, दहेज के कारण, जिसको आप डायरी बोलते हैं, दहेज के कारण महिलाओं की हत्या की जाती थी, उनसे ज्यादा डिमांड की जाती कि अपने मायके से ज्यादा पैसे लाओ। तो दहेज हत्या जो जलाया जाता था 1980 के दशक में, दहेज हत्याओं के खिलाफ आवाज उठी, के विरुद्ध आवाज उठी, के खिलाफ आवाज उठी, तो दहेज कानून को और कठोर किया गया। सब महिलाओं के लिए है, दहेज कानून को अधिक कठोर किया गया। आज किसी से आप दहेज की डिमांड नहीं कर सकते हैं, अधिक कठोर किया गया। लड़कियां सारी सुन लेना ना, और लड़के भी ध्यान रखना भाई, दहेज लेना और देना दोनों कानूनन अपराध हैं, मम्मी पापा को बोल देना। मैंने आपको पहले बताया सिविक्स हमारे जीवन से संबंधित है, डायरेक्टली बाउंड है, डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। इसकी हर चीज हमारे जीवन से संबंधित है, कहीं ना कहीं हम इससे सामना करते हैं। तो ये अभियान चलाने के अंदर आपको इतनी चीजें पता रखनी है। वापिस देख लीजिए अभियान चलाने वाला जो ये है, इसके अंदर संघर्ष व्यक्तिगत रूप से और संगठन बना करके संघर्ष औरतों ने किया है, अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ी है, भेदभाव और हिंसा के विरोध में अभियान चलाया है। पहला ये आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, दूसरा ये देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है ना, उन्होंने बताया कि भाई महिलाओं को यौन प्रताड़ना से सुरक्षा दो काम करने की जगह पर और जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट है वहां पे। फिर आप 1980 के दशक की बात कर सकते हैं, जब दहेज हत्याओं के खिलाफ और आवाज उठी तो उस कानून को और कठोर किया गया। अब ये हो गया आपके अभियान चलाना। अब हम बात करते हैं जागरूकता बढ़ाने की। अब अवेयरनेस कैसे बढ़ाएंगे, विमेन एम्पावरमेंट के लिए लोगों को कैसे जागरूक करेंगे, इस बारे में हम अभी बात करने वाले हैं। लिखिए आप इसको पहले, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। हम इसको आगे बढ़ाएंगे जागरूकता बढ़ाने की। अभियान चलाने के बाद में अब हम बात करते हैं जागरूकता बढ़ाने की। तो जो जागरूकता बढ़ाना है वो कैसे जागरूकता, आपने देखा होगा कई बार लोग नुक्कड़ नाटक करते हैं, गीत गाते हैं, लोगों से बातें करते हैं ना। जागरूकता बढ़ाने के बहुत सारे तरीके हैं। हम लोग भी कभी स्कूल में ड्रामा वगैरह करते हैं ना, उससे कोई मैसेज जाता है, चाहे वो महिला शिक्षा के प्रति हो या फिर दहेज हत्या के खिलाफ हो, इस तरह से बहुत सारी बातें होती है। तो गीत, नुक्कड़ नाटकों और जन सभाओं के माध्यम से हम जागरूकता बढ़ा सकते हैं। ये देखिए, गीत, नुक्कड़ नाटकों व जन सभाओं के माध्यम से, जन सभाओं के माध्यम से, क्लियर।
प्रश्न आता है जागरूकता कैसे बढ़ा सकते हैं कि गीत, नुक्कड़ नाटकों, जनसभाओं के माध्यम से जनसंपर्क करके महिला जो है अपने प्रति जागरूक होती है, हम भी उनको जागरूक कर सकते हैं। फिर है विरोध करना। विरोध करना कि जब महिलाओं के हितों का उल्लंघन हो, महिलाओं के हितों का उल्लंघन हो, उल्लंघन का मतलब होता है जब उनके अधिकार उनको नहीं हो, तब महिला आंदोलन, रैलियां, धरना प्रदर्शन हो तो रैली, धरना प्रदर्शन, ये कर सकते हैं आप, है ना। रैली निकाल सकते हैं, धरना दे सकते हैं, प्रदर्शन कर सकते हैं आदि के माध्यम से आप विरोध कर सकते हैं। हस्ताक्षर अभियान भी चला सकते हैं, जैसे गंगाबाई ने किया था। आपको 6 क्लास याद होनी चाहिए, तो बार बार बच्चे कहीं से गंगाबाई कौन है, आप बार बार नाम लेते हो उसका, है? भाई जो टॉपिक जुड़ा हुआ उसी का नाम लेता हूं। रोजा पार्क्स का नाम लिया था, वो भी आपने पढ़ा है। गंगाबाई वो भी आपने 6 में पढ़ा है, रोजा पार्क्स 7 में पढ़ा है। तो आपको ध्यान में रखना है। फिर बंधुत्व व्यक्त करना। बंधुत्व व्यक्त करना, न्याय के जो अन्य मुद्दे हैं और औरतों के साथ में आप सहानुभूति रख करके, है ना, सहानुभूति रख के उनसे मिल करके, सहानुभूति रख न्याय दिलाने के लिए प्रयास, न्याय दिलाने के लिए प्रयास कर आप उनसे बंधुत्व व्यक्त कर सकते हैं। बंधुत्व व्यक्त करना मतलब हम उनके साथ हैं, उनको एहसास होना चाहिए कि हाँ हम सब जो है एक भाई बहन की तरह आपस में एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। अगर एक व्यक्ति के हितों का उल्लंघन होता है, उसका प्रभाव दूसरे पर पड़ता है, समाज में कहीं ना कहीं उसका प्रभाव दिखेगा। तो ये कुछ आपने कहा साधन थे महिलाओं के हितों की रक्षा करने के लिए, अलग अलग तरह से हमने देखे। एक आपको ये चित्र नजर आ रहे, सत्या रानी जो अपनी बेटी, जिसकी बेटी की हत्या दहेज के लिए कर दी गई थी, सुप्रीम कोर्ट की सीढ़ियों पर बैठी हुई है। तो ये देखिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो न्याय के लिए आवाज बुलंद किए, फिर अकेले चले थे, धीरे धीरे लोग जुड़ते गए, है ना, कारवां बनता गया कहते हैं। तो ये सारी बातें हैं। अब ये यहाँ पर चैप्टर जो है वो समाप्त होता है। इसके अलावा कुछ और चीजें हैं, जैसे कि यहाँ पे शब्द संकलन है, उल्लंघन, यौन प्रताड़ना, है ना, भेदभाव, ये सारे आपको तैयार करने हैं। शब्द संकलन तो सारे चैप्टर्स के आपको तैयार करने ही हैं। उसका अगर आपको अर्थ समझ में नहीं आए तो आप मुझे पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक यूएनडीपी, है ना, यूएनडीपी जो सतत विकास का जो कार्यक्रम है, सतत विकास के जो लक्ष्य हैं उसमें से जो चौथा लक्ष्य है एजुकेशन का, सतत विकास कार्यक्रम, सतत विकास कार्यक्रम, ये भी आपको ध्यान रखें। इसका चौथा, है ना, इसके 16 और 17 प्रोग्राम है जिसके अंदर अलग अलग इन्होंने लक्ष्य रखे हैं। यूएनडीपी के यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, है ना, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम है जिसको आप सतत लक्ष्य विकास लक्ष्य निर्धारित किए हैं। 17 लक्ष्य हैं, कहीं कहीं 16 भी हैं, तो आपको पता रखना है। तो कुल मिलाकर के ये चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है। इस चैप्टर के 3 वीडियो बने हैं, तीनों वीडियो आपको ढंग से देखना है और शब्द संकलन करने हैं। इसके जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है उनको आप आराम से कर पाएंगे अगर आपने सारे नोट्स मेंटेन किए हैं। नवो एकेडमी के वीडियोस देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और आराम से पढ़ाई कीजिए, क्योंकि यहाँ पर नो कट पेस्ट, नो कॉपी पेस्ट, ओनली टीचिंग।